अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो कभी मैं कभी तुम ड्रामे के 28th एपिसोड के हवाले से है। अगर ओवरऑल हम एपिसोड की बात करें तो एपिसोड इस बार जो है बहुत ही एक्साइटिंग थी। उसकी वजह से ये है कि कहानी का कुछ हिस्सा जो है जो अदील से पर्टेन करता है वो भी काफी आगे बढ़ा है, और जो मुस्तफ़ा से पर्टेन करता है वो भी काफी आगे बढ़ा है। मुस्तफ़ा जो है उसको एक गेमिंग कंपनी के अंदर हायर कर लिया गया है दानिश की तरफ से, और वो जो है उसमें ग्रो कर रहा है और अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। मुस्तफ़ा चूंकि एक नई कंपनी से मुंसलिक हो चुका है तो वो एक नया गेम बनाने की कोशिश में मसरूफ है और अपना कैरियर को संवारने की कोशिश में मसरूफ है और कैरियर में आगे ग्रो करने की कोशिश में मसरूफ है। तो मुस्तफ़ा जो है एक नई कंपनी से मुंसलिक हो चुका है और दिन और रात उसने एक कर दी है एक न्यू गेम डेवलप करने की। मुस्तफ़ा ने जब से ये जो है न्यू कंपनी ज्वाइन की है दानिश के साथ, तो उसमें काफी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर जो है एक न्यू गेम डेवलपमेंट के ऊपर वो मसरूफ है और अपने शब रोज दिन और रात जो है वो उसी गेम को आगे बढ़ाने के लिए और बनाने में मसरूफ है और दिन और रात एक कर दी है नया गेम बनाने के लिए। अगर हम अदील की बात करें तो अदील इस बार जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। कंपनी में जो उन्होंने बेईमानियां की हैं, जो लोगों को धोखे दिए हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। अभी लास्ट सीन में रुबाब के सामने भी जो है बहुत सारी उसकी बेईमानियां जो है वो उसके बाप ने खोल के रख दी। जो इंटर्नी थी, इंटर्नी ने काफी अच्छा काम किया और उसके लैपटॉप से एविडेंसेस कलेक्ट करके अपने मालिकान को दे दिए। तो अदील जो है डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं और इस एपिसोड के अंदर जो है उन्होंने अपना घर सेल आउट करने के लिए भी जो है अपने माँ बाप से बात की है और मुस्तफ़ा जो है एक ग्रोइंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अगर हम मुस्तफ़ा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो जो हानिया आमिर है यानी कि शर्जीना जो है, शर्जीना थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि मुस्तफ़ा जो है अब क्योंकि उनको उनका पैशन मिल गया है तो अब उसको कम से कम टाइम दे पा रहे हैं। ये थोड़ी सी मुझे एक अजीब सी चीज लगी कि शर्जीना का जो इस तरह का रवैया कि वो अगर अपने गेम बनाने में मशगूल है तो उसका और साथ देना चाहिए बजाय कि नाराज हो जाना चाहिए छोटी छोटी बातों पे, कि उसकी नाराजगी कुछ समझ से बालातर है। क्योंकि पहले तो वो शर्जीना खुद ही उसको इतना इनकरेज कर रही थी कि तुम गेम बनाओ, ये करो वो करो, जो मोटिवेट हो चुका है और अपने पैशन के ऊपर काम कर रहा है और गेम्स बना रहा है, दो कि वो इतना टाइम नहीं दे पा रहा उसको, लेकिन अब जो है वो अपसेट हो रही है। तो शर्जीना का इस तरह का जो मिजाज है ना वो समझ से बालातर है। तो इसमें ऑब्वियसली सी बात है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो पर्सनल लाइफ के अंदर आती है। जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हो, जब लगातार आप उसी चीज में लगे हुए होते हो, दिन और रात आपने एक कर दी होती है, तो कहीं ना कहीं जो है फैमिली पर्सनल लाइफ जो डिस्टर्ब होती है। तो इसमें इतना ज्यादा नाराज होने की कोई बात है नहीं और इतना सीरियस होने की, इतना सेंटी होने की बात है नहीं। जहां तो शर्जीना प्रीवियसली जब वो कुछ भी नहीं था तो उसको इतना सपोर्ट करती थी, पर अब वो गेम्स बनाने लग गया है दोबारा से और दोबारा से जो है वो उसने अपना टेम्पो पकड़ लिया है, तो अब जो है वो नाराज होना शुरू कर दिया है उसने। और शर्जीना का एटीट्यूड अब अजीब सा हो चुका है और ये बहुत काबिल गौर बात है क्योंकि शर्जीना जो है प्रीवियसली मुस्तफ़ा को इनकरेज किया करती थी कि तुम जो है गेम्स बनाओ, तुम इसमें पैशनेट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और अब जो गेम्स बना रहे हैं उनको कंपनी से मुंसलिक भी हो गए, उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई है और उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो उनको अब जो है वो चीज खल रही है कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा। आई थिंक शर्जीना को चाहिए कि वो प्रॉपरली जो है मुस्तफ़ा को सपोर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो है मुस्तफ़ा के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ शर्जीना ही है और इसके माँ बाप से अब कोई ताल्लुक नहीं है, बहन भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो भी कुछ होगा, मुस्तफ़ा जो भी कुछ कमाएगा, ऑब्वियसली सी बात है वो आप ही के पास आना है, शर्जीना के पास ही आना है। तो इतनी नाराजगी और इतना एटीट्यूड क्यों? और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अदील जो है बेईमानियों में मसरूफ है, हत्ता कि उसने अपने माँ बाप का जो जमा पूंजी थी, यानी कि उनका जो अपना बाप का बनाया हुआ घर था, वो भी बेचने को पर आ गया है क्योंकि उसने कंपनी में इतनी बेईमानियां की हैं कि उनको पूरा करने के लिए, लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो है उसको रिश्वत देने के लिए जो है अपना घर बेचना पड़ गया। और यहीं से ही कहानी का मैं समझता हूँ कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा अदील का और मुस्तफ़ा का उरूज स्टार्ट होगा और कहानी का जो है एक नया रुख आपके सामने आएगा। तो कहानी जो है वो एक नए मोड़ की तरफ जा रही है, नए रुख की तरफ जा रही है। अदील जो है डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बेईमानियां उसकी पकड़ी जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है मुस्तफ़ा ग्रोइंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है। आई थिंक शर्जीना का ये एटीट्यूड जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको खुले दिल से जो है मुस्तफ़ा को सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो मजीद अपने आप को ग्रो कर सकें आगे से आगे। और अगर हम मुस्तफ़ा के कोलीग की बात करें यानी कि दानिश की, दानिश का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही अमेजिंग और अच्छा लगा है। वो एक सिंसियर आदमी है जो अपने बाप के पैसे पे जो है कंपनी उसने बनाई है और मुस्तफ़ा जैसे टैलेंटेड लड़की को उसने हायर किया है। तो दानिश का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। अपने बाप के पैसे पे उसने एक कंपनी बनाई है और मुस्तफ़ा जैसे टैलेंटेड लड़की को उसने ढूंढ के निकाल के जो है उसको जॉब दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्तफ़ा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा
और जो कि वो ऑलरेडी एक ठोकर खा चुका है जोसेफ के हाथों। तो अब जो है वो वाकई इस तरह का गेम बनेगा कि दुनिया उसको देखेगी। और अदील के जितने भी पोल पट्टियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुकी हैं और खुलेंगी। वैसे तो ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छी थी, लेकिन जावेद शेख का जो है मुझे थोड़ा सा एक लगा कि जावेद शेख का जो है रोल इस बार जो है बिल्कुल भी नहीं था। वो उनको एक ही पोज में, एक ही स्टाइल के अंदर दिखाया गया है कि वो एक ही पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं है उनका, किसी किस्म की कोई बात नहीं है उनकी। तो जावेद शेख के ऊपर जो है वो बहुत ही ऐसा लगा है कि उनका इस बार जो है इस 28 एपिसोड में किसी किस्म का रोल जो है नहीं था और बहुत ही माइनर रोल था उनका। और रुबाब जो है बिल्कुल आउट ऑफ द सीन हो चुकी हैं, बिल्कुल आखिरी सीन के अंदर आई हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से, वो भी बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं और वो आगे जो है वो जलवागर होती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से ये रुबाब जो है अपनी एक्टिंग स्किल से जो है लोगों को महसूस करती रहेंगी। रोल जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है रुबाब का। और रुबाब जो है, क्योंकि कहानी उनके सामने आहिस्ता आहिस्ता अदील की खुलती जा रही है, तो रुबाब का रोल जो है अब आने वाली एपिसोड्स के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जबरदस्त किस्म का होने वाला है। और उनका जो है वो एक मेजर रोल आने वाला है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अदील का जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। तो अदील की जो है पोल पट्टियां खुल रही हैं, तो मैं समझता हूँ रुबाब का जो है आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर बहुत ही मेजर रोल आने वाला है, बहुत ही अहम किरदार आने वाला है। जैसे कभी मैं कभी तुम ड्रामे के हवाले से मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ये एक बिंज वॉच ड्रामा है, जिससे आप कभी बोर नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं ये ड्रामा हमें इसी तरह से महसूस करता रहेगा और आने वाली एपिसोड्स बहुत ही एक्साइटिंग होंगी। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।